अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक क्रॉम्पटन ग्रीव्स का ये 9 इंच का एग्जॉस्ट फैन का स्टार्टर हमारे पास वाइंडिंग होने के लिए आया है। अब मिस्त्री भाई को बोल के हमने इसका बाड़ भी मंगवाया है ताकि आप लोगों को कुछ जानकारी है इसके ज़रिए से दे सकें हम। अब ये क्रॉम्पटन का कंपनी का है। अब यहाँ पे कवर पे आप देख सकते हो क्रॉम्पटन कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद इसके अंदर 2 बेरिंग डले हैं। बेरिंग के साथ एग्जॉस्ट फैन आया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों कवर्स के अंदर 2 बेरिंग डले हैं और बेरिंग का नंबर कौन सा है वो भी हम आपको बता देते हैं, नोट कर ले। अब इसके अंदर 6201 का बेरिंग डला है। ऊपर की तरफ भी 6201 का ही बेरिंग रहता है और नीचे की तरफ भी 6201 का ही बेरिंग रहता है, मतलब दोनों कवर्स के अंदर सेम बेरिंग डले हैं 6201। उसके बाद आते हैं हम ब्लेड के तरफ है। अब यहाँ पे स्केल की मदद से ब्लेड को भी हम मेज़र करके आपको बताएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 9 इंच का ब्लेड है जो 4 लीफ के अंदर है और ये ब्लेड का जो मेटल है ये सिल्वर का मेटल है और सिल्वर के अंदर ये ब्लेड आया है। और उसके बाद इस वाले पंखे के कुछ स्पेसिफिकेशन भी हम आपको बता देते हैं ताकि आप भी उसको नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उससे आप गेज पहचानना रहता है। अब यहाँ पे देखें इसका जो वोल्ट रहता है 220 से 240 का एसी के अंदर वर्क करता है। एवरेज 230 वोल्ट से आप मान सकते हो। आरपीएम इसका 1400 का रहता है, वाट 45 का रहता है और स्वीप है 225 mm का इसका स्वीप रहता है। इसको आप नोट कर ले। ये वाला जो पंखा है एग्जॉस्ट फैन है ये 45 वाट का है, तब जाके इसके पतला तार से वाइंडिंग हुआ है। हमारा इसी पंखे का 12 इंच का एग्जॉस्ट का हमने वाइंडिंग किया, चैनल के अंदर उसका वीडियो है, आई बटन के ऊपर उसका लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ पे जाकर आप वॉच करें। वो आके 70 वाट का था, उसके अंदर 37 नंबर का तार इस्तेमाल हुआ है। उसका डेटा भी हमने उसको वीडियो के अंदर हमने बता चुके हैं, मगर ये 45 वाट का है, तब जाके इसका गेज का नंबर ये पतला हो चुका है। तभी जाके हमने इसका बॉडी है मंगवाया है। हमें थोड़ा डाउट आके तो स्टार्टर तो दोनों सेम साइज़ के हैं मगर वाट का डिफरेंस है, तब जाके ये गेज का नंबर है पतला हुआ है। अब गेज कितना है वो भी आप देखें 0.14 mm इसका मेज़र आ चुका है, मतलब ये नंबर के अंदर ये 38 नंबर का ये स्टैंडर्ड वायर गेज इसका रहता है। पहला हम इसके काइल्स को हम रनिंग के कट करेंगे और स्टार्टिंग काइल्स को हम कट करके इसके अंदर टर्न्स कितने डले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। गेज तो हम आपको बता चुके हैं, ये 38 नंबर का गेज है वो डला है। स्टार्टिंग के अंदर भी 38 नंबर का ही गेज है और रनिंग के अंदर भी 38 नंबर का ही गेज है। उसके बाद दोस्तों इस वाले स्टार्टर के जो काइल्स है हमें पीवीसी फार्मे के ऊपर हम बना के आपको बताएंगे, जो केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल के जरिए से जो पीवीसी का फार्मा आपको दिया जा रहा उस वाले फार्मे के ऊपर हम काइल बनाएंगे। साइज़ निकालेंगे पहला इसका, उसका साइज़ से कौन सा फार्मे का साइज़ मैच होता है उस साइज़ के ऊपर उस वाले नंबर के फार्मे के ऊपर हम काइल बनाएंगे। जो 70 वाट का जो पंखा था उसको ऊपर हमें लकड़ी के फार्मे के ऊपर हम काइल बनाया था, अलग अलग काइल बनाया था, मगर इस वाले को स्टार्टर के काइल से हम पीवीसी फार्मे के ऊपर बनाएंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से वॉच करें। अब स्टार्टिंग के काइल्स को बाद में हम कट करेंगे, पहला रनिंग काइल्स के में से किसी एक काइल्स को हम अलग कर लेते हैं, हमें काउंटिंग करना रहता है बाद में जाके। उसके बाद हम स्टार्टिंग काइल्स को भी हम कट कर लेंगे। तो वीडियो को दोस्तों पूरा वॉच करें, इसके अंदर पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा, डेटा भी आपको दिया जाएगा और फार्मा नंबर भी आपको दिया जाएगा। तो बस रिक्वेस्ट है आप दोस्तों से वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ऑल को सेलेक्ट करके, ताकि आइंदा जो भी वीडियो लाएंगे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, आप वीडियो को देख सको। मन में कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। अगर पीवीसी का फार्मा आप चाहते हो तो हमारे व्हाट्सअप के नंबर के ऊपर हमें आप मैसेज करें, हमें कॉल करें, आपको हम इंडिया पोस्ट के ज़रिए से फार्मा है हम आपको भिजवा देंगे। तो यहाँ तक हम स्टार्टिंग के 4 काइल्स भी हम अलग कर चुके हैं। अब इसमें से भी हम एक काइल को अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे टर्न्स हमें काउंट करना रहता है। अब स्टार्टिंग में से एक काइल को अलग कर चुके हैं, रनिंग में से एक काइल्स को हम अलग कर चुके हैं। पहले हम रनिंग काइल्स के टर्न्स को हम काउंट करेंगे। अब बहुत सारों को खुद से डेटा निकालने के अंदर या तो उन्हें दिक्कत रहता है, हमें नहीं पता, या वो नहीं निकालना चाहते खुद से, हमें नहीं पता, मगर वो खुद से नहीं निकालते, दूसरों को डेटा पूछते रहते हैं। भाई हम जब भी किसी स्टार्टर के अंदर ओरिजिनल डेटा रहता है उसका डेटा पहला आप खुद से निकालने की कोशिश करो। हमारे चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियोस के अंदर हमें खुद से डेटा किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में हम जानकारी आपको दे रखी है, वीडियो में डाल रखा है। अब पहला आप एसी टिनर इस्तेमाल करें इस तरह से,
हर पेंट के दुकान के अंदर ये आपको मिल जाता है। 1/2 लीटर का 100 रुपये का उसका रेट रहता है। पहला थोड़ा एनसी टिनर डालें, थोड़ा इस तरह से लकड़ी के मदद से या पीवीसी का जो हथौड़ी रहती है उस समय से कायल को इस तरह से थोड़ा ठोके। यहाँ पे कायल के ऊपर जो वार्निश का पकड़ रहता है वो बिल्कुल छूट जाता है, तार बिल्कुल खुल जाता है। यहाँ से आप आराम से काउंटिंग कर सकते हो। जब खुद से आप टर्न्स काउंट करते हो, डेटा निकालते हो, तो वाइंडिंग का डेटा के बारे में कुछ आपको जानकारी है, आइडिया है, मिलता जाता है। कौन सा स्टार्टर के अंदर कितने टर्न डले हैं, तो उसका वाट कितना रहा है, ये पूरी जानकारी आपको मिलती है। अगर आप खुद से डेटा नहीं निकालना चाहते हो तो फिर आपका जो जानकारी है जो आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाती, दिक्कत आती है। अब यहाँ पे देखें हमें 100 का निशान है, अब वो बना चुके हैं। इस तरह से खुद से डेटा निकालने की आप हमेशा कोशिश करें। अगर आप ओरिजिनल डेटा किसी स्टार्टर के अंदर रहता है तो आप बिल्कुल निकालने की कोशिश करें। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगने के बाद जो आपको जानकारी मिलती है वो बढ़िया जानकारी मिलती है, क्योंकि डेटा आप वही डाल सकते हो जो डेटा उसके अंदर निकल के आया है। अगर किसी दूसरे को डेटा पूछते हैं वो तो सही देता है, गलत देता है, वो तो हम आपको नहीं बता सकते प्रॉपर। अब यहाँ पर देखें पूरे 100 के निशान बना चुके हैं हम। ये एक है, ये 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर ये 10 टर्न है। ये 810 टर्न हमें यहाँ पे रनिंग के अंदर आ चुके हैं। रनिंग का डेटा रहता है, ये 810 टर्न है। स्टैंड वाइज 38 नंबर का कापर है। उसके बाद स्टार्टर का भी बेसिक जानकारी दे देते हैं। कोर की लेंथ रहती है, ये 16 mm की रहती है। ये 16 mm का स्टार्टर है। इसकी आईडी है, ये 56 mm की इसकी आईडी है। उसके बाद इसकी बॉडी है, ये 96 mm की इसकी बॉडी है। अब यहाँ तक हमें इसकी बेसिक जानकारी भी हम दे चुके हैं। उसके बाद इसके अंदर फटाफट से हम पेपर डाल लेते हैं। अब ये दोस्तों 15 mm का ये टीसी पेपर है, टॉप पेपर है, जो सीलिंग फैन के स्टार्टर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। 7 mm वाला, वो वाला पेपर हम डाल रहे हैं। हमें अलग से मार्क करके पेपर कट करके हम नहीं डालते, क्योंकि उससे टाइम है बहुत ज़्यादा हमारा वेस्ट चला जाता है। अब ये पेपर है बिल्कुल परफेक्ट साइज़ हमें निकल के आया है, 15 mm का टीसी पेपर। अब उसके बाद हमें कायल का साइज़ खुद से निकालेंगे। उस साइज़ को हम पीवीसी फार्मे से मैच करके, जो साइज़ जो फार्मा उससे मैच होता है उसी के ऊपर हम कायल बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें कायल का साइज़ है वो हम मार्क कर चुके हैं। अब पहला आप 1/4 के अंदर इस तरह से स्लीव डाल दें। इस तरह से आप दोनों स्लीव को इस तरह से पकड़ें और दोनों तरफ से पेपर का जो एड्ज रहता है नीचे का हिस्सा उसके ऊपर आप स्लीव रखें इस तरह से। अब यहाँ पे देखें दोनों तरफ से बिल्कुल पेपर के एड्ज के ऊपर हमने स्लीव रखा है। ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। इस तरह से आपको साइज़ निकालना रहता है। अब ये वाला साइज़ को हम पीवीसी फार्मे से मैच करेंगे। अब जो फार्मा में इस साइज़ से मैच होता है अब उसी के ऊपर हम कायल बनाएंगे। अब यहाँ पे 4 कायल हम एक ही टाइम बनाएंगे बगैर जॉइंट के, क्योंकि जॉइंट के अंदर भी हमारा टाइम है काफ़ी वेस्ट चले जाता है। हम नहीं चाहते हमारा टाइम वेस्ट चले जाए। अब यहाँ पे देखें दोस्तों बिल्कुल 1 mm का भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल बराबर ये साइज़ है। इस वाले फार्मे से मैच हो चुका है 47 नंबर के फार्मे से। अब इसके ऊपर हम 4 कायल एक ही टाइम बनाएंगे। अब जॉइंट लेस कायल बनाएंगे। अब यहाँ पे 1/10 का हैंड ग्राइंडर के ऊपर हम कायल बनाएंगे फटाफट से। जो पीवीसी फार्मे के ऊपर यही आपका फ़ायदा रहता है। एक तो उसके अंदर आपको जॉइंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप 4 कायल एक ही टाइम बगैर जॉइंट का बना सकते हो। दूसरा फार्मे के ऊपर कायल बनाने से उसका फिनिशिंग है काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है। दूसरा काफ़ी कम टाइम के अंदर आपका वाइंडिंग हो जाता है। आप बढ़िया तरीके से मज़े से आप काम कर सकते हो। तो थोड़ा पहला आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, थोड़ा आप पैसा लगाए, फार्मा ले, उसके ऊपर कायल बना ले। चाहे कौन सा भी स्टार्टर आप क्यों ना हो 16 स्लॉट के अंदर, हम आपको जो फार्मा दे रहे हैं उसके ऊपर कायल है, उन सब के आराम से बन जाते हैं। चाहे वो टेबल फैन का हो, वॉल फैन का हो, पेडस्टल फैन का हो, एपी का हो, एग्जॉस्ट का हो। मैक्सिमम यही कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को हम फार्मा देने की। और दूसरा चैनल के जरिए से हम जो फार्मा दे रहे उसके ऊपर कौन से स्टार्टर के कायल बना सकते हो उस वाले की जानकारी देने के लिए आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं और डेटा भी आपको बता रहे हैं, काम करने का तरीका भी आपको बता रहे हैं। बस दोस्तों चैनल को आप फॉलो करते जाइए, चैनल को आप वॉच करते जाइए। अब यहाँ पे आप देखें बिल्कुल आसान से फार्मे से कायल है वो अलग हो जाते हैं। यहाँ पे कायल से अलग हो चुके हैं। अब पहला हम
वाइंडिंग की तरफ आ जाते हैं। पहला हम रनिंग का एक कॉइल डाल के हम आपको बताएंगे ताकि आपको भी आइडिया बन सके इसका साइज़ है किस तरह से निकल के आया है। ये R1 का कॉइल रनिंग का पहला कॉइल है। इसको हम सीधा डालना होता है ताकि जो उसका जो शुरू का तार है बॉटम का तार है वो लेफ्ट हैंड तरफ आ सके, दाएं हाथ की तरफ आ सके नीचे की तरफ में। अब यहाँ पे किसी एक स्लॉट में हम कॉइल डाले थे नीचे की तरफ है, यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से कॉइल डल चुकी है। अब दोबारा ऊपर के कॉइल हम डाल लेते हैं। यहाँ पे उसका कॉइल का जो विड्थ है चौड़ाई थोड़ा हमें बढ़ाएंगे क्योंकि ये 56 का विड्थ आईडी है। इसका आईडी ज़्यादा रहने के कारण कॉइल का विड्थ को भी हम थोड़ा बढ़ा के डालना होता है, मगर बिल्कुल आसान से डल जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता। आप यहाँ पे आपको लकड़ी पेचकस की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती। थोड़े थोड़े तक कतार बना के आराम से उंगलियों को एडजस्ट करते हुए आप कॉइल को डाल दें, उंगलियों के जरिए से कॉइल को एडजस्ट करते हुए कॉइल को डाल दें। अब यहाँ पे कॉइल को दोनों एड्स के ऊपर इस तरह से थोड़ा पतला करके इस तरह से पीछे की तरफ को कॉइल को कर दे। अब यहाँ पे देखें साइज़ इसका बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, बिल्कुल प्यारा साइज़ है, वो निकल के आ चुका है। अब दोनों तरफ से हम कॉइल को दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। बहुत प्यारा भी लग रहा है कॉइल देखते हुए हमें। अब उसके बाद दोस्तों हम बाकी के 3 कॉइल से अब फटाफट से हम डाल लेते हैं। अब पहला कॉइल सीधा लिए है, दूसरा कॉइल को आपको उल्टा डालना होता है। R1 का राइट है, R2 में राइट में आना चाहिए, R2 का लेफ्ट है, R3 के साथ कनेक्ट रहता है। अब इस तरह से 2 कॉइल डाल चुके हैं। अब R3 का कॉइल को डाल रहे हैं, इसको सीधा डालना होता है। R2 का लेफ्ट फिर R3 के लेफ्ट में आ जाता है, R3 का राइट है, R4 के साथ कनेक्ट रहता है। 8 बार कॉइल को पतला करते इस तरह से पीछे करते हुए डाले। अब R4 का कॉइल को उल्टा डालना होता है। R3 का राइट है, R4 के राइट में आना चाहिए, R4 का लेफ्ट है, अब बाहर निकल के आ जाता है। ये 1 2 3 का कनेक्शन रहता है। इस तरह से आप ध्यान से कॉइल डालें। हर कॉइल को डालने के बाद कॉइल को इस तरह से पतला करके पीछे की तरफ को डाल करते हुए जाए। अब यहाँ पे देखें R1 का लेफ्ट है, R4 का लेफ्ट है, ये 2 तार बाहर आ चुके हैं। अब इसे साइड कर देंगे यहाँ पे 1 इंच काटन टेप की मदद से। अब यहाँ पे सेपरेशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे कॉइल का साइज देखें बिल्कुल पेपर के एड्स के ऊपर हमारा कॉइल आ चुका है। इस तरह से 1 इंच टेप में से सेपरेशन करें दोस्तों, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग है, काफ़ी बढ़िया आउटलुक है उसका आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे दोबारा स्टार्टिंग के टर्न्स भी हम काउंट करके आपको बताएंगे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग के टर्न्स में हम काउंट कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 800 है, ऊपर के 10 टर्न है, 810 टर्न आ चुके हैं। और गेज तो सेम रहता है, 38 नंबर है, दोनों के अंदर टर्न्स भी सेम है, गेज भी सेम है, इसको आप नोट कर लें। अब यहाँ पे स्टार्टिंग के कॉइल्स भी 4 कॉइल हम 47 नंबर के फार्मे के ऊपर ही जॉइंटलेस कॉइल बना लेंगे, 4 कॉइल एक ही टाइम बना लेंगे। जो मेंबर ऑलरेडी हमारे से PVC फार्मा हाफ सेट का लिए है, अगर वो दोबारा हाफ सेट लेना चाहते हैं इस तरह से 4 कॉइल एक ही टाइम बगैर जॉइंट बनाने के लिए, तो वो भी हमें कांटेक्ट करें, उनको दोबारा हाफ सेट फार्मा है हम भिजवा देंगे। अब यहाँ पे देखो तो R1 R4 ये 2 कॉइल्स के बीच में 2 स्लॉट है, उन दोनों को छोड़ना है। आगे से आपको स्टार्टिंग का पहला कॉइल मतलब S1 का कॉइल आपको डालते हुए आगे जाना है। अब यहाँ पे देखें कितना बढ़िया तरीके से आसान तरीके से फार्मे से कॉइल से अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये CNC डाई के ऊपर बने हुए फार्मा से PVC के फार्मे से काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग के अंदर ये फार्मास रहते हैं। तब जाके कॉइल्स के ऊपर फार्मे के ऊपर कॉइल बिल्कुल 0% भी अटकते नहीं है, स्ट्रक नहीं होते। अब ये स्टार्टिंग का पहला कॉइल डाल लेते हैं, S1 का कॉइल है। अब इसका जो शुरू का तार रहता है ये भी लेफ्ट हैंड की तरफ रहना चाहिए, दाएं हाथ की तरफ रहना चाहिए आपका। इसका भी पिच सेम रहता है, 1 to 4 का ही इसका भी पिच रहता है। अगर इसे दोस्तों 37 नंबर से अगर आप वाइंडिंग करना चाहते हो तो फिर आपको 100 टर्न घटा दें, 720 कर दे, 8 टर्न की जगह 720 स्टार्टिंग में डाल दे और रनिंग में भी 720 ही डाल दे, दोनों के अंदर एक ही टर्न रखे, वो डेटा भी काफ़ी बढ़िया रहता है। अगर आप 38 नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है उस टाइम में आप 720 करके डाल दें, रनिंग में 720 डाल दें और स्टार्टिंग में भी 720 ही डाल दें। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का पहला कॉइल हम डाल चुके हैं। अब इसको और भी प्रॉपर फिनिशिंग लाना चाहते हैं, उसके लिए हम कॉइल को थोड़ा इस तरह से दोनों एड्स के अंदर इस तरह से पतला करके इस तरह से पीछे को कर देंगे,
तब जाके इसका इस तरह का बढ़िया फिनिशिंग है वो निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे देखें, इस तरह का काम करने का एक तरीका रहता है, उस तरीके को आप फॉलो करें, उस तरीके को सीख के उस तरीके से काम करने की कोशिश करें, तब जाके आपका फिनिशिंग भी बिल्कुल हमारी फिनिशिंग तरह बढ़िया से निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग के 4 कॉइल भी हम डाल के कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों हम 3 तार का ही कनेक्शन करना होता है। ऑलरेडी हमारे चैनल के अंदर डायग्राम और वीडियो अवेलेबल है, ऊपर आई बटन के अंदर मैंने उसका लिंक डाल दिया है, वहाँ पे आके उस वीडियो को वॉच करना। उसके अंदर आपको 3 तार का कनेक्शन किस तरह से करना होता है वो हमें डिटेल से डायग्राम के जरिए से एक्सप्लेन कर चुके हैं। और नॉर्मल और स्पीड का 5 तार का कनेक्शन भी किस तरह से करना होता है उसका भी डायग्राम उसी वीडियो के अंदर हम बना चुके हैं, तो ये वीडियो को आप ज़रूर वॉच करना। ऊपर आई बटन के अंदर उसका मैंने लिंक डाल दिया है। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है, तो इसका पूरी जानकारी हमारा ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। अगर कोई बात हमसे छूट जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें, उसका रिप्लाई हम आपको ज़रूर देंगे। कोई बात अगर हमसे छूट गई तो उस वाले के बारे में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल को दोबारा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, और मन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अब यहाँ पे देखें कितना बढ़िया फिनिशिंग है इसका निकल के आ चुका है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।